साथियों, जय भीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धांत मौर्य सर। बातचीत करेंगे। अभी संसद में एक बयान अमित शाह जी का जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा आप बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकारा इतना लगाते हैं, अगर उसी जगह पर आप जय श्री राम बोले तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आप विद्यार्थियों के, बहुजन विद्यार्थियों के इतने बड़े संगठन के पदाधिकारी, इस स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले अमित शाह जी को यही कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले स्वर्ग में जाने की आवश्यकता है। और बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग, पढ़ा लिखा आदमी स्वर्ग नहीं जाना चाहता है। वो उसको पता है कि स्वर्ग में किसको वरीयता है, किसको नहीं है। तो अमित शाह से निवेदन करूंगा कि आपको सबसे पहले स्वर्ग जाने की आवश्यकता है। अब जितना जल्दी स्वर्ग चले जाएंगे उतना जल्दी आपका, बल्कि पाप जितना आपने किया है वो सारा धुल जाएगा। तो ये उनके लिए एक सलाह है। दूसरी बात यह है कि अपने समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से, जो अपने युवा विद्यार्थी है, ये आज ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आज उनके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रभाव हो रहा है और वो डरे हुए हैं। और डरे हुए होने की वजह से ये ध्रुवीकरण का मामला है, इसको ध्यान में रख करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। मुझे जहां तक एनालिसिस लग रहा है कि इसमें SC ST को और OBC से अलग करने का मामला है। क्योंकि OBC क्या है कि ज्यादातर अभी भी जो अम्बेडकराइट मूवमेंट से नहीं है और अम्बेडकराइट मूवमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं, वो OBC आज भी उन्हीं की भगवान को भगवान मानता है। तो इस स्टेटमेंट से SC बाबा साहब अम्बेडकर को के पक्ष में जाएगा और उनके पक्ष में जाने के बाद OBC उनसे घृणित भाव से देखेगा। ये अलग करने का विषय भी हो सकता है। मेरा ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, ऐसा भी मामला है। ये जानबूझ करके स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये पॉलिटिकल तरीके से भी अपमानित किया जा रहा है। और अमित शाह ने, ये हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के विद्वानों में से माने गए विद्वान हैं और भारत के लोग गर्व करते हैं इस अमित शाह को। ये तो पढ़ा लिखा, पता नहीं इसका डिग्री का पता तो नहीं है। और इसके आका जो मोदी जी हैं, उनका भी MA का सर्टिफिकेट तब जारी किया गया जब कंप्यूटर से सर्टिफिकेट जारी होता। और उनकी उम्र के हिसाब से जब MA वो करते तो शायद हस्तलिखित सर्टिफिकेट जारी होते थे। तो ऐसी फर्जी डिग्री भी उनकी दिखाई गई है। हो सकता है ये गृह मंत्री भी उसी श्रेणी में हो, ऐसा लगता है। इसलिए इनको अम्बेडकराइट मूवमेंट का और अम्बेडकर के जो विद्वता है उसकी पहचान इनके अंदर नहीं है। इसलिए ये हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसका बदला जरूर समाज लेगा। ये आने वाला वक्त जरूर इनसे सबक सिखाएगा। इस पे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।